करो, कंटिन्यू। जी ठीक है सर। जो बोल रहे थे बोलो। हाँ सर, वो मंगल के बारे में बात हो रही थी सर, वो। जी। मंगल पूरा कहाँ किया हम, इसलिए तो हाँ, मंगल। नहीं नहीं किया सर। हाँ सर, वो मंगल के बारे में कहते हैं ना सर, मंगल के बारे में लिखते जाए सर। चलो आगे लिखो मंगल। जी। मंगल अगर राजयोग का कारक बनकर चौथे भाव में बलवान हो जाता है, तो ऐसे जातक समाज संसार में बहुत ही क्षमतावान, ताकतवर होता है। और वो सभी प्रकार के कार्य में सफल होता है। परंतु हीन बली मंगल भूमिनाश, झगड़ा विवाद, स्त्री हानि, मातृपीड़ा, परिवार में अशांति, इत्यादि देता है। यानी कि सर, स्वराशि का हो, उच्च का हो तो बढ़िया सब कुछ, और नीच का हो थोड़ा शत्रु राशि का हो तो वो गलत पाप क्या दोस्तों पीड़ित हो उसको। जाए जी। तो, पाप पीड़ित हो जाए जी। तो फिर उसका नहरे बारे हो गया, है ना। जी। जी। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक लिखवा देता हूँ जो जनरली ठीक है। जल्दी मिलता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको लिख लो। चौथे भाव में हीन वाली मंगल हो तो ऐसे जातक गंदे नाल माने जगह पे रहता है जहाँ पे मच्छर इत्यादि पूरा पूरा होता है। और उसके जितने भी दोस्त होते हैं सबका चरित्रहीन होता है, सबके सब चरित्रहीन होता है। सर, हीन बलि यानी कि वो नीच का मंगल ही हो गया सर, एक तरीके से। हाँ, पाप पीड़ित होने से भी हीन बलि हो गया, निर्बली ठीक हो है। गया। लिखो अगला बुध। चौथे भाव में बुध ऐसे जातक संगीत विद्या में पारंगत होते हैं, महापंडित। और वह उत्तम प्रकार के वाहन, सुख पाता है। एक विद्वान का मत यह है, दूसरा विद्वान का लिख लो। चौथे भाव में बुध जातक क्लार्क का
नौकरी करता है। और सरकार का विश्वस्त होता है वो। पूर्वजों का संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बुध पाप पीड़ित होके चौथे भाव में हो तो जातक अनप शनप बकता है। उसकी विद्या या बुद्धि में कमी हो जाती है। चौथे भाव में निचस्त हो जाए बुध तो जातक पागल भी हो सकता। नेक्स्ट, बृहस्पति। बृहस्पति चौथे भाव में हो तो जातक बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। चौथे भाव में बृहस्पति हो तो जातक चौथे भाव में बृहस्पति हो तो जातक बहुत अधिक सम्मानित होता है। राजा की अनुग्रह मिलने से वो बहुत संपदा की भी प्राप्ति, माने वो बहुत धन संपद भी उसको मिलता है। राज अनुग्रह से, राज अनुग्रह से उसको बहुत धन संपद की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जातक सहज सरल होने की वजह से बच्चों के साथ बहुत अधिक घुल मिल जाता है। तथा वह विभिन्न प्रकार खेल कूदों में आनंद प्राप्त करता है। ये हो गया दो विद्वानों का मत।
तीसरी विद्वान का मत लिख लो। गुरु अगर चौथे भाव में हो तो ऐसे जातक के घर के दरवाजे में, वो पहले बोला जाता था कि पहले बोला जाता था रेसा, रेसा मतलब होता है जो घोड़े की आवाज। ठीक है। तो आजकल घोड़े का आवाज तो होता नहीं है, घोड़ा हाथी तो कोई रखता नहीं है। तो ऐसे मतलब अच्छे गाड़ी का उसके दरवाजे पे अच्छे गाड़ी होंगे, है ना। यानी वो आजकल दरवाजा भी, दरवाजे पे गाड़ी नहीं होंगे उसके, वो क्या बोलते हैं उसको, गैरेज में, गैरेज में अच्छे गाड़ी होंगे। ठीक है सर। और वो एक और यह है द्विजो चारित्रो विधो घोष पई तद्वे। तो मतलब ऐसे लोगों के घर के दरवाजे पे विद्वानों का आना जाना लगा रहेगा। प्रतिस्पर्धिनो कुर्वते पारिचर्चं चतुर्थ गुरु तप्त मतर अमृत च। ऐसे जातक अपने शत्रु के साथ भी मित्रवत होता है और बहुत सम्मानित होता है। और शत्रु भी उसके बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तत्व मंत्र गतोंच। बट ऐसी सुख, ऐसी अवस्था में भी उनके मन में अशांति बनी रहती है। मनस्ताप समझते हो? तप्त मंतरगत माने मति में तप्तता मिलती है। मती में क्या मिलते हैं? मति में तप्तता मतलब अशांति, अशांति। वो मेंटली अच्छा, मन में सुकून नहीं अशांति। मिलता। हाँ, मेंटली। मेंटली सुकून नहीं मिलता उनको। सर ये कर्क जिसका गुरु जिनका उसका होता है उनको सर ये दिक्कत क्यों आती है सर? है ये कर्क उच्च की वजह से है, क्या वजह है सर? मतलब कि गुरु उच्च की वजह से है कि ये किस वजह से सर? नहीं भाई, श्लोक ऐसा है, गृह द्वार तो श्रयते बाजी रेशा द्विजोच्चारितो वेदो घोष अपि तद्वत् प्रतिस्पर्धिनो कुर्वते पारिचर्च चतुर्थ गुरु तप्त मंत्र गतंच। ये श्लोक है। मतलब चौथे भाव में गुरु हो तो शत्रुओं में भी वो, शत्रुओं भी उनको परिचर्चा बहुत अच्छा करेंगे। उनके घर के अंदर घर के बाहर, दरवाजे के बाहर अश्वध्वनि होगा। अश्व मतलब घोड़े का रेशा ध्वनि जो बोलते हैं। बट आजकल तो आज स्थान काल पात्र के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर वो माने अच्छे गाड़ी की आवाज वहां पे, हॉर्न वगैरह उनको मिलेगा, है ना। यानी वो उसका यूज करेंगे। असल में कारण क्या है बताता हूँ, सुन लो। इसके लॉजिक क्या है, कालपुरुष की कुंडली देख लो। कर्क में गुरु क्या होते हैं? सर उसका उच्च का। कर्क राशि की कारकत्व क्या है? प्रवहमान, प्रवहमान।
माने निरंतर गति संपन्ना गुरु। अब गुरु की कारकत्व क्या है? उच्च ज्ञानी। उच्च ज्ञानी की आधार क्या होता है? मन। ज्ञानी का आधार क्या होता है? मन ना। जी सर। ज्ञान, ज्ञान का आधार कहाँ है? मन है। अब उनके मन में एक पीड़ा बहती रहती है कि मतलब मुझे जितना यहाँ पे सत्कार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। वो उनके अंदर चूंकि उच्च का है, उच्च के होने की वजह से ज्ञान की अहंकार उनके अंदर अधिक हो जाता है। क्लियर? समझ में आया कारण क्या है लॉजिकली? सर मतलब कि यहाँ पे उनका, उनके अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, हाँ, लेकिन मन उनका चलाया है मैंने। ज्ञान की पराकाष्ठा उनको नहीं मिल पाता है ना। जी। क्योंकि वहां पे मान लीजिए, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक राजा अपनी राज सिंहासन में बैठे हैं। अगर कोई आके उनको प्रणाम महाराज ना बोले तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा सर। अगर इनको प्रणाम गुरुवर ना बोले तो अच्छा लगेगा? वो अपने सिंहासन में बैठे हैं, गुरु की सिंहासन में, माने गुरु के परम प्राप्ति की जगह पे बैठे हैं। लेकिन शत्रु तो ऐसे बोलते नहीं है, बट केयर टेकिंग करते रहते हैं। और वो उनके ज्ञान जो है वो निरंतर बहते रहता है, मतलब दिन भर बकते रहना पड़ता है। प्रवहमान ज्ञान है। लोग इतना आके उनको इतना उत्पीड़न करते हैं कि गुरुजी ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रवहमान का मतलब क्या होता है? निरंतर चलते रहना ना। अब वो दिन भर वो प्रश्नों के उत्तर और ज्ञान बोलते बोलते थक जाते हैं, इसलिए उनको मन की सुकून नहीं मिलता। हम मान लीजिए 45 मिनट दो माने दो क्लासेस में बकते हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है मेरा सर पकड़ लिया है। तो अब गुरु को दिन भर अगर बोलना होगा तो क्या ये होगा? अनुज जी, आपसे, आपकी जहाँ मास्टरी है, आपकी वेडिंग कार्ड में, वहां पे अगर आपको कोई सलाह देना चाहे, और आपको तरह तरह का क्वेश्चन करना चाहे तो आपको अच्छा लगेगा? सही बात है सर। बस सिंपल मैटर है। इसीलिए चौथे भाव में गुरु अशांत होते हैं। क्लियर? हाँ सर, आप जाके क्लियर हुई है चीज। चलिए आगे लिखिए। ये- एक स्टार मार्क देके एक लाइन लिख लीजिए। गुरु अगर राहु के साथ जुति बनाकर चौथे भाव में हो तो? शुभ फल की प्राप्ति 1/4 हो जाता है। माने एक चौथा, 1/4 देने 25% रह जाएगा, बाकी 75% 25%। राहुल ले जाएगा। बाकी राहु खा जाएगा, क्योंकि वहां गुरु और फिर चंडल दोष बन रहा है ना। और फिर सब जब राहु की दशा आएगी तो उसको फिर उसके फल मिल जाएंगे। अब ऐसा देखो, भी तो हो सकता है अब एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब चीजों को समझो। राहु है क्या? सर। सर राहु, एस्ट्रोलॉजी। राहु तो कोई कुछ है नहीं ना। राहु एक छाया जी। मात्र है। राहु होता है एक सोच। ठीक है। अब वहां पे गुरु के अंदर राहु की प्रवेश हो जाने की वजह से गुरु के अंदर इतनी अज्ञानता, अज्ञानता मतलब और दूसरा कोई, माने अज्ञानता नहीं बोल रहा हूं मैं, विद्या शिक्षा की अज्ञानता नहीं बोल रहा हूं, अहंकार की अज्ञानता।
गुरु को घेर लेता है। फिर वहां पे गुरु अपने शिष्यों से इस तरह का बर्ताव करते हैं कि हम्म। शिष्य जो है उनको अब सही मायने में माने गुरु मान नहीं पाता। इसी को गुरु चंडाली दोष बोलते हैं। माने गुरु यानी कि ये तो चंडालवत हो जाता है। जी, यानी कि ये तो सर कहीं पे भी हो युति गुरु कहीं राहु पे की, भी हो, कहीं पे भी हो। तो यानी उसके से भी एक तरीके से, यानी कि गुरु की दशा वगैरह में सिर्फ वो 25% रिजल्ट दे पाएगा, 75% नहीं दे पाएगा। नहीं और दे उसमें पाएगा। अहंकार बहुत आ जाएगा एक तरीके से। हाँ, राहु की दशा में भी वही होगा। रिजल्ट तो देगा गुरु ही। अच्छा, राहु की दशा में भी गुरु ही देगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू वैदिक राहु की खुद की कोई माने अहमियत नहीं होता है। जो जुति बनाता है जिसके साथ, रिजल्ट वही देते हैं। हो सकता है राहु अगर माने शुभ दृष्टि राहु पा ना ले तो राहु भी माने और खराब रिजल्ट देते हैं अपनी दशा अंतर दशा में। अगर शुभ दृष्टि पालेगा तो हो सकता है वो 25% की जगह 75% रिजल्ट दे दे, लेकिन 100% तो कभी नहीं देगा। नेक्स्ट लिखो शुक्र। चौथे भाव में शुक्र बड़ा उन्नत, बड़ा उत्तम योग है। ऐसे में जातक को हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है। एकदम बहुत मतलब वर्तमान दिन में जो सर्वोत्तम गाड़ियां होंगी उसके अधीन होगा। वो हमेशा खुश रहने वाला इंसान हो। ऐसी व्यक्ति, चौथे भाव में शुक्र जहां हो, ऐसे व्यक्ति समाज में पूजित होगा। समाज में एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पे माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने अधीन काम करने वाले लोगों से उपहार उपहार की प्राप्ति करते हैं, उपहार पाते हैं, गिफ्ट पाते हैं। लेकिन बड़ा उपहार नहीं होता, बड़ा गिफ्ट नहीं होता बना। जैसे मान लीजिए एक टीचर है ना, और वो अपने वो स्टूडेंट उनको पेन दे रहे हैं, माने कार्ड दे रहे हैं, इस तरह का, है ना। ऐसे व्यक्ति माता के प्रति अनुरक्त होते हैं। माँ का प्यार बहुत, माँ से प्यार इनको बहुत होता है, चौथे भाव के शुक्र वाले को। और वो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो ये तो हुआ अच्छे वाला। अब नीचस्थ या पाप पीड़ित वाले के लिए भी बता दूं। चौथे भाव में शुक्र पाप पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक कामुक होता है। और
उसके कई स्त्रियों से संपर्क बन जाता है। कई लोगों से संपर्क बन जाते हैं, हाँ। कई स्त्रियों से, लोगों से क्या। हाँ मतलब कि अगर स्त्री है तो पुरुष हाँ, स्त्री है तो पुरुष। है। स्टार मार्क देके थोड़ा सा लिख लो, एक एक्सटेंशन रूल लिख लो। बलवान शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो जातक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर बनाने वाले, चित्रकला। चित्रकला, वो जी चित्रकला। ठीक है। हाँ, चित्रकला करने वाले भी हो सकते हैं या संगीत कला करने वाले भी हो सकते हैं। वॉइस आर्टिस्ट बहुत फेमस होंगे वो। ये शुभ फल की सब सर्वोत्तम मतलब स्थिति है। इन लोगों के लेकिन चरित्र बहुत अच्छा होता है। और ऐसे जातक को ना बड़ा सुंदर चीज बहुत पसंद होता है। वो लोग चरित्रहीन नहीं होते, कामुक नहीं होते। वो अपनी धर्म पत्नी के लिए जान दे देते। चौथे भाव में शनि शनि अगर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक अपनी पूर्वज की संपत्ति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलता है। वो बात रोगी होता है और अपने पिता माता का सम्मान हानि का कारक होता है। शनिना संयुते कर्मनाथे केंद्रे शुभान्य से। हाँ, लिखो। शनि मूल त्रिकोणस्थ अपनी माने स्वक्षेत्र या तुंगस्थ होने से शुभान्वित, वो शुभ फल देगा।
जिस श्लोक से मैंने लिखा है ये चीज, वो श्लोक है, श्लोक को भी बता दे रहे हैं। शनिना संयुते कर्मनाथे केंद्रे शुभान्विते। कर्मनाथ के साथ, मतलब वही कर्मनाथ मतलब होता है केंद्र भाव का, है ना, दसम भाव के साथ। चौथे भाव में शनि अगर कमजोर या शत्रु गृह में होगा, तो ऐसे जातक विकलांग होता है। विकलांग समझ रहे हो? फिजिकली हैंडीकैप्ड। सर हैंडीकेप जैसे लकवा पैरालिसिस वगैरह जैसे हाँ होते हैं हाँ ना, वो हाँ पोलियो पोलियो लग हो जाता है हाँ, बच्चों को जैसे बचपन कुछ में। भी विकलांग, कोई भी कारण हो सकता है। लगने से वृद्धि भोगो जाते प्रणवादिर वर्युत कर्म भाग्य विलग्नेशु स्वच्छ सम्मुख ग्रह स्थिता। ये सब की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि से लग्न के न जानते वृक्ष न कर्म ठीक। नेक्स्ट लिखो राहु। चौथे भाव में राहु हो तो ऐसे जातक कभी भी सुखी नहीं होता। वो अपनी माता, पुत्र इत्यादि, माने पुत्र दोस्त वगैरह जो भी है, बृहत कुटुंब, इन लोगों से जीवन भर पीड़ित होता है। बट एक एक्सेप्शन लिख लो। स्टार मार्क करो। राहु अगर बुध की क्षेत्र में यानी मिथुन और कन्या राशि में चतुर्थ भावस्थ हो तो शुभ फल देगा। एक सूत्र और है, उसको भी लिख लेना। राहु तीन राशि में ना, इससे भी पहले मैंने आपको बताया था, राहु के थर्ड हाउस या ये सब
मैंने सेकेंड हाउस में भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो इसको लिख लेना। राहु इन 3 राशि में, सिंह, वृषभ, सिंह, वृषभ, कर्क और सिंह, बताया था ना, आपको याद होगा। वृषभ, कर्क और सिंह सब राशि बताया में। तो था सर एक बार हाँ, हाँ, तो ये राहु ये 3 राशि में बड़ा अच्छा फल देता है। वृषभ में, कर्क में और सिंह राशि में, 3 राशि में। टोटल 5 राशि में वो बहुत अच्छा फल देता है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 5 राशि में राहु अगर बैठे रहे तो वो हमेशा शुभ फलदायक होता है, चाहे वो कोई भी सर भाव का जबकि हो। जबकि ये कर्क और चंद्र सिंह तो उसके दुश्मन का वो है, मतलब कि एक तरीके से। नहीं, नहीं, वो कारण है, कारण बताता हूँ। सिंह राशि में राहु इसलिए अच्छा फल देता है क्योंकि राजा भी वहां पे अपनी मनमानी नहीं कर पाता। सूर्य की घमंड टूट जाता है क्योंकि सूर्य भी राहु से डरता है। उसको लगता है कि आप ये आएगा तो मेरे को मलिन कर देगा। ये कभी अस्त नहीं होता है ना राहु। वो एक ऐसा ग्रह है कि सूर्य के सामने में जाने से ग्रास हो जाता है, सूर्य ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य अगर किसी से डरते हैं वो राहु से। लेकिन उल्टा ये सूर्य को अस्त कर देता है। हाँ, वो सूर्य को ग्रसित कर लेता है, खा जाता है। जैसे मान लो, ये अस्त होने का मतलब क्या होता है ना। एक मेरा दोस्त बहुत मतलब दूसरे टाइप से बोलता है तेरे आंख में अगर मैं पूरा टॉर्च मार दूं तो तुझे दिखाई देगा, है ना। मतलब ये दीप्तांश के सही कह अंदर रहे तुम आ गया। मेरा दोस्त ऐसे ही बोलता है वो। मतलब उसके समझाने की प्रक्रिया थोड़ा अलग है ना। वो बोलता है तेरे आंख में अगर टॉर्च मार दूं कुछ देर के लिए दिखाई देगा तुमको कुछ, तो यही अस्त होना हो हो। गया, तुमको दिखाई नहीं देगा प्रॉपरली। तुम इधर से बिल्कुल उधर हाथ बिल्कुल। मार के देखेगा। मैं भी उसके बात से सहमत होता हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, बढ़िया, सही सही चीज है सर ये बस। अस्त और कोई चीज नहीं है, होता है बस अस्त वही है कि वो दीप्तांश के अंदर आने के बाद ना चौंधा जाता है ना। तो सर ये जो अस्त वाले होते हैं इनके फल भी तो फर्क पड़ता है, फल भी तो कम हो फल जाते हैं सर इनके। फल में सिर्फ दृष्टि में फर्क पड़ता है, बाकी चीजों में नहीं पड़ता। अच्छा, उनकी दृष्टियों में फर्क पड़ता है, बाकी हाँ, सब सही, सब कुछ सही रहता है। बाकी सब एज इट इज रहता है। लेकिन उनकी दृष्टियों का जो पावर होती है वो कम हो जाती है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल कम हो जाता बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ना है। उससे। बाकी और मैं कहीं उसके नहीं, कारण उसका तत्व। नहीं, नहीं, कहीं कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ दृष्टि में फर्क पड़ेगा। ये भी तो चीज सही, नई नई चीज पता लगी ना, कि हम तो सोचते थे वो अपना बल में, कार तत्व सब में कमी करेगा, लेकिन वो दृष्टि में फर्क करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं नहीं करेगा। भाई, मेरे पास हर दिन आपको नया ही सीखना तो मिलेगा। आज तक आप कितनी नई चीज सीखे हो।